माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ कल्प की तैयारियों का जायजा लेने पर्यटन संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल कल देर रात राजिम पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी संगम तट, मुख्य मेला स्थल, संत समागम स्थल और मुख्य मंच का घूमकर जायजा लिया और वक्त रहते सारी तैयारी हो जाने की बात कही। वहीं उन्होंने राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम बदलकर कुंभ कल्प करने के मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि 5 सालों पहले कांग्रेस ने कुंभ का नाम बदलकर राजिम माघी पुन्नी मेला किया था, हमने नहीं। वहीं इस दौरान गरियाबंद और रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे और काफी देर तक अधिकारियों से मेला की तैयारियों को लेकर बातचीत करने के बाद राजधानी रायपुर को चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा स्वरूप रहने वाला है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। अभी तक पिछले 18 सालों में से ज़्यादा भव्य स्वरूप होगा, गरिमा लिए हुए होगा, क्योंकि प्रभु राम का ननिहाल है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं तो उनके ननिहाल में भी इस वर्ष के राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। तो भव्यता दिव्यता लिए हुए होगा और राम जी के आशीर्वाद लिए हुए होगा। तैयारियां ठीक चल रही हैं और जो बहुत सारे निर्देश हैं, जो पुराने अनुभव हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 18 सालों से ज़्यादा अभी तक जितने लोग आए हैं उससे कहीं दुगने से ज़्यादा लोग आएंगे और उसकी दृष्टि से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए अलग अलग सुझाव और निर्देश दिए हैं और कल रात को मैं फिर आऊँगा और उन सब व्यवस्थाओं का जायजा लूँगा। शुभारंभ में साधु संत महात्मा सब आएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। हमने बदला नहीं है, हमने तो पुराना नाम ही लाया। बदला तो कांग्रेस ने था, इसलिए जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया और कुंभ के नाम पर जो आकर्षण है और पूरे देश में जो पहचान है वो पहचान फिर से कायम होगी और कुंभ कल्प के रूप में पूरी देश और दुनिया के लोग कि छत्तीसगढ़ में अभी देश में 4 कुंभ होते हैं। एक प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ इस धरती पर और उसका उदय हुआ है और वो हमारा त्रिवेणी संगम, राजीव लोचन भगवान की धरती, कुलेश्वर महादेव की धरती, हमारा छत्तीसगढ़ के प्रयागराज और पूरे देश और दुनिया में पहचाना जाएगा।